नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हंस ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। तो आज अपने परसेंटेज की चौथी क्लास देखने वाले हैं। 3 क्लासें अपने कर चुके हैं। परसेंटेज में अपने बहुत कुछ सीखा। आज कुछ नए सवालों के साथ अपनी शुरुआत करेंगे। तो देखिए, मैं एक बात देख रहा था कि जिस हिसाब से हम मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से आपका रिव्यू नहीं आ रहा, तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट में लिखना ज़रूर, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है ना, ताकि हम और ज़्यादा मेहनत कर सकें आपके लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, लेते हैं आज का फर्स्ट सवाल। अगर नमक की कीमत, ये सवाल हो गया था ना पिछले क्लास में। ये देखिए, बिल्कुल सेम सवाल है, करने का प्रयास करो। अगर केले की बेस प्राइस, मूल कीमत 16.166% बढ़ जाती है, 16.66% बढ़ जाती है, और कोई व्यक्ति 1 रुपए में 8 केले कम खरीद पाता है। कीमत बढ़ेगी तो केले कम खरीद पाएगा, तो उसने शुरू में 1 रुपए में कितने केले खरीदे थे, ये बात पूछ रहा है। कर दीजिए, मैंने आपको कल बताया था, सेम 2 सवाल करवाए थे। ठीक है, फटाफट करो। हाँ जी, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, कीमत कितनी बढ़ रही है, 16.66%। अब आपको पता है 16.66 का मतलब क्या होता है। आप बोलोगे सर 16.66 तो क्या होता है, 1/6 होता है। 16.66 क्या होता है सर, 1/6 होता है। ये कह रहा है केले की कीमत 16.66% बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, कीमत पहले 6 थी, अब कितनी हो रही है, 7 हो रही है। मैंने आपको बताया था जो प्राइस है वो क्या होती है, क्वांटिटी का उल्टा अनुपात होता है ना, क्वांटिटी का उल्टा अनुपात होता है। तो क्वांटिटी क्या आएगी, 7 से 6 आएगी। प्राइस 6 से 7 हो रही है, यानी कि 1/6 बढ़ने का क्या मतलब है कि 6 पे 1 बढ़ रही है, यानी कि पहले 6 थी, अब कितनी हो रही है, 7 हो रही है। तो क्वांटिटी क्या होगी, 7 से 6 हो जाएगी। और ये क्या कह रहा है कि 8 रुपए में, सॉरी 1 रुपए में 8 केले कम खरीदता है। तो यहाँ क्वांटिटी की बात करें तो एक की वैल्यू क्या है, 8 है। पहले कितने केले खरीदता था, तो पहले क्वांटिटी 7 थी, जब एक की वैल्यू 8 है तो 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहोगे सर 7 की वैल्यू तो 56 हो जाएगी। 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 56। तो पहले 1 रुपए में क्या करता था, वो 56 केले खरीदता था। बात समझ आई। रुपए एक की जगह 10 भी होते तो भी देखो वो तो सेम ही है ना, खर्चा तो सेम ही है, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब प्राइस बढ़ रहा है तो जो क्वांटिटी है वो कम होगी। प्राइस कैसे बढ़ रहा था, 6 से 7 हो रहा था, तो मैंने कहा क्वांटिटी क्या हो जाएगी, आपको कि सर 7 से 6 हो जाएगी। अंतर कितने का, 1 का। और ये बोल रहा है अंतर कितने का, 8 केलों का, तो एक की वैल्यू 8 है। तो अपने से पहले की क्वांटिटी पूछी है, शुरू में 1 रुपए में कितने केले खरीदता, तो 7 की वैल्यू पूछी। बात समझ आई। आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन ना, इलेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। देखो, 2 उम्मीदवारों वाले एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोटों का 60% मिला और वह 2620 वोटों के अंतर से जीता। 2620 वोटों के अंतर से क्या हुआ, जीत गया। चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या का पता करो। कुल मतदाताओं की संख्या पता करनी है, मेरी बात सुनो। आपको पता है चुनाव में 2 उम्मीदवार होते हैं। पहले थोड़ा सा इस बात को समझ लो, चुनाव में सिस्टम क्या होता है। मान लो एक उम्मीदवार फर्स्ट, एक सेकंड उम्मीदवार है। मैं ये कह रहा हूं कि टोटल मतों में से जो फर्स्ट उम्मीदवार है इसको 600 वोट मिले, और जो सेकंड उम्मीदवार है इसको 500 वोट मिले। फर्स्ट को कितने मिले, 600, और सेकंड को 500 वोट मिले। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कौन जीता, तो आप कहोगे सिर्फ फर्स्ट उम्मीदवार जीत गया। कौन सा जीत गया, पहले वाला जीत गया। और जीतता कैसे, कितने मतों से, तो आप कहोगे सर 100 मतों से जीत गया। कितने मतों से जीता, 100 मतों से।
जीत और हार कौन डिसाइड करता है? जो दोनों का जितनी जो दोनों को वोटें मिलती है उनका जो अंतर होता है वो जीत और हार डिसाइड करेगा। इस बात का पता है सारों को? एक को 600 मिले थे, दूसरे को 500 मिले, तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये 100 वोटों से क्या हो गया, 100 मतों से विजयी हो गया। ठीक है, इनका अंतर होता है। अब ये कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। क्या था भाई? 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले को 60% मिले। देखो टोटल 100% मत होते हैं। मैं क्या लिखूं, टोटल कितने होते हैं? आप कहोगे 100% मत होते हैं। अब जीतने वाले को तो कितने मिले? ये कह रहे जीतने वाले को 60% मिले, तो मैं कहूंगा हारने वाले को कितने मिले होंगे? आप कहोगे सर 40% तो हारने वाले को भी मिले होंगे। 40% तो हारने वाले को भी मिले होंगे। मैं कह रहा हूँ कितने मतों से जीता? आप कहोगे सर इनका अंतर तो 20% का है। कितने का है? 20% का। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है कि 20% का अंतर है, जो कि 2620 है। यानी कि इसी 20% की वैल्यू क्या है? 2620 है। कितनी? 2620 है। मेरे को क्या पूछा इसने? कुल मतदाताओं की संख्या पूछी, यानी कि 100% की वैल्यू पूछी, 100% की। तो जब 20% की वैल्यू 2620 है तो 100% की वैल्यू कैसे निकालूंगा? 5 से इसको गुणा किया तो 100 आएगा। इसको भी क्या कर दूंगा? 5 से गुणा कर दूंगा। 0 1 10 और 3 कितने हो गए? 13। तो कितने वोटों से टोटल वोट कितने? 13,100 है। टोटल वोट कितने? 13,100। या आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, पहले आप एक की वैल्यू निकाल लेते। आपको वैल्यू किसकी दे रखी है? 20% की। तो मैं कहूँगा 1% की वैल्यू क्या है? आप कहोगे सर 1% की वैल्यू तो 2620 में 20 का भाग लगाने से आ जाएगी, तो कितनी आ जाएगी? 131 आ जाएगी। तो मैं पूछता हूँ 100% की वैल्यू कितनी? 2 जीरो लगाई तो इधर भी क्या हो जाएगा? 2 जीरो लग जाएगी, 13,100 हो जाएगी। मैंने डायरेक्ट 5 से गुणा कर दिया। आप 1% की वैल्यू निकाल के भी इस सवाल को कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अभी। हाँ जी, ये सवाल करो, एसएससी सीजीएल में आए हो 2022 में, फटाफट से कर दो। सेम सवाल है, अभी अपने ऐसा ही सवाल किया है। ठीक है, 30 सेकंड का टाइम है, इसको हल करो। हाँ जी, देखिए हो गया। ये अगर 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 70% मत मिले। जीतने वाले को कितने मिले? 70%। और वह 15,400 वोटों के अंतर से जीता। तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले? एक बात तो तय है, मैं कह सकता हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ कि हारने वाले को तो सर 30% मिले होंगे। और 30% का मतलब क्या है? 3 × 10 है। इसका मतलब उत्तर ऐसा आएगा, जो 3 से डिवाइड हो रहा होगा तो अपने चेक कर लेते हैं। 5 5 10 11 और 1 12, ये डिवाइड हो रहा है। 3 डिवाइड हो रहा है। 8 और 5 13 नहीं हो रहा। 6 2 9 9 5 नहीं हो रहा। 3 हो रहा। 5 5 10 11 ये भी नहीं हो रहा। तो एक ही ऑप्शन है जो 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये अपना क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। देखो सवाल डिपेंड करता है कि आपका तरीका क्या रहेगा। सवाल का डेटा डिपेंड करता है कि आपका तरीका क्या रहेगा। अब मेरे से इसने क्या पूछा था कि हारने वाले को कितने मत मिले, तो मेरे को पता है जीतने वाले को जब 70 मिले तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 30% मिले होंगे। 30% का मतलब आपको पता है 3 × 10 होता है। तो इसका मतलब अपना आंसर ऐसा आएगा जो 3 से डिवाइड हो रहा हो बस। तो मैंने डिविजिबिलिटी चेक कर ली, और 3 से डिवाइड कौन सी संख्या होती है? जिसके अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाए। तो मैंने सारों के अंकों का योग करके देख लिया, उसमें एक ही अपने को ऑप्शन ऐसा मिला जो 3 से डिवाइड हो रहा था। आइए देखते हैं। आपको सर तरीका चेंज कर दिया। तरीका
चेंज करने से मतलब नहीं है, तरीका इसलिए चेंज किया कि सवाल का डेटा ऐसा था, जैसा डेटा वैसे ही अपना तरीका। बात समझ रहे हो? उस तरीके से भी करवा देते हैं, आपको टेंशन मत लो, सारा क्लियर करेंगे अपने। मैं कह रहा हूँ एक को कितने मिले, आप कहोगे सर 70% मिले, तो दूसरे को कितने मिले होंगे, आप कहोगे सर 30% मिले होंगे। अंतर कितने का दे रखा है? 15,400 का। और आप कहोगे सर 15,400 तो अंतर है, लेकिन वास्तव में अंतर कितने का है? 40% का। वास्तव में अंतर कितने का? 40% का। तो 40% की वैल्यू क्या है? 15,400। तो मैं यहाँ से क्या करूँ, 1% की वैल्यू निकाल लूँ, आपको भी निकाल लो जी। 4 × 12, 3 बच जाएंगे, 8 × 32, 2, 5 × 20। तो एक की वैल्यू कितनी? 385। तो 30 की वैल्यू कितनी? आप कहोगे सर एक तो जीरो लगा देते, 3 से गुणा कर देते, 5 × 15, 5, एक बच गया, 8 × 24 और एक 25, 2 बच गए, 3 × 9 और 2 11। तो क्या आ जाएगा? 11,550 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 11,550 आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना, मेरे को डायरेक्ट 30% दिख गया तो मैं क्या कर लूंगा, उत्तर में चेक कर लूंगा। अगर 3 से डिवाइड होने वाला एक ही उत्तर आ रहा है तो अपना वही उत्तर हो जाएगा, अगर नहीं आ रहा तो अपने ही तरीका तो है ही। मैं कहता देखो, ये मैंने पल्ले से सवाल नहीं बनाया, आप कहोगे सर 2 ऑप्शन ऐसे आ जाए, तो ऐसे मैं आपको 10 सवाल दिखा दूंगा, 15 सवाल दिखा दूंगा, अब जितने बोलोगे उतने दिखा दूंगा, जो एसएससी में या किसी अदर परीक्षा में आए हुए और उनमें एक एक ऑप्शन ऐसा दे रखा है। बात समझ रहे हो? एग्जामिनर नहीं चाहता, एग्जामिनर आपका नॉलेज चेक करना चाहता है कि आपको कितना नॉलेज है इन चीजों के बारे में, ठीक है? वो ये नहीं चाहता कि आप गुना भाग में उलझे रहो, ठीक है? देखिए अगला सवाल देखिए, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 70% मत मिला और वह 9,000 वोटों से जीत गया। अगर डाले गए वोटों में से 10% वोट अमान्य थे तो कुल कितने वोट डाले गए? मेरी बात सुनो, एक बात बताओ मेरे को, जब 10% वोट क्या थे, 10% वोट क्या थे? अवैध थे। तो बच्चे कितने होंगे? 90%। कितने बच्चे होंगे? 90%। ये कह रहे जीतने वाले को 70% मिले, किसके? इस 90% के वैध मतों के। मैं क्या कहता हूं, कुल मत तो 100% थे, 10% क्या हो गए? अवैध हो गए। कितनी बात समझ आई? 10% क्या हो गए? अवैध हो गए। बच्चे कितने? 90%। मैं इसको एक बार 90 नहीं मान रहा, मैं कह रहा हूँ यही 100% है, मेरे लिए यही वैध है, ठीक है? इस 100% की वैल्यू क्या है? 100% में से 70 एक को मिले तो 30 एक को मिले होंगे। आप कहोगे सर 40% का अंतर है, 40% का अंतर है, अंतर कितने का है? 9,000 का है। मैं कहूंगा 1% की वैल्यू कितनी? आप कहोगे सर 4 2 8 होता है, 4 2 8 एक बच जाएगा, 4 2 8 2 बच जाएगा, 5 के 20, एक की वैल्यू 225, एक की वैल्यू 225। तो यहाँ पे 100% की वैल्यू क्या है? आप कहोगे सर 22,500, 22,500। लेकिन वास्तव में क्या था? वास्तव में ये तो डाले गए मतों का 90% ही था, डाले गए मतों का 90% ही था। अब इसको मैं क्या करूंगा, 90% के बराबर रख दिया मैंने। ये किसकी वैल्यू है? वास्तव में 90% की वैल्यू है। तो 90% की वैल्यू क्या है? 22,500, जीरो से जीरो कैंसिल, कितना? 2250, 9% की वैल्यू। तो 1% की वैल्यू मेरे पास क्या आई? तो आप कहोगे सर 2250 में 9 का भाग लगाना है, 18, 4, 5 ने 45, 250। और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस वाले 100% की? तो आप कहोगे सर इस वाले 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 250 के आगे 2 जीरो, 250 के आगे 2 जीरो। बात समझ आई क्या? मैं तो ये कह रहा हूँ कि 10% अवैध होगी, ठीक है, 10% अवैध होगी, बचे कितने? वास्तव में 90% बचे। लेकिन मैं कहता हूँ 90 नहीं, ये 100 ही है। अगर 100 है तो 70 एक को मिले, 30 एक को मिले, यानी कि ये जो वैल्यू दे रखी है इसकी 40% दे रखी है। तो 40% की वैल्यू 9,000, एक की 225, 100 की 22,500, मतलब इस 100 की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी? 22,500। ये वास्तव में किसकी वैल्यू है? 90% की वैल्यू। तो 90% के बराबर रख के मैंने 1% की और 100% की वैल्यू निकाल दी। देखो सोचने को अपने एक्स भी मान सकते हैं कुल मतों को, लेकिन एक्स को लेके नहीं आना अपने, एक्स के लिए वो टॉपिक है अपने पास।
अलजेब्रा पूरा पढ़ा है, उसमें एक्स वाई जेड यही तो पढ़ना है। बात समझ रहे हो? अपने अभी इन टॉपिकों में एक बार एक्स को नहीं घुसाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगा के करेंगे, सवाल हल हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाँ जी, ये कर दीजिए, फटाफट कीजिए सवाल को। हाँ जी, देखिए क्या है। मैं करूँ, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में रवि को कुल वैध मतों का 65% मिला और कुल वोट 6,000 थे, और 25% वोट क्या हो गए, अमान्य थे। अब 6,000 में से 25% अमान्य थे, तो आप कहोगे सर 75% तो क्या थे, सही थे। 75% क्या थे, सही थे। कितने सही थे, 75%। और अगर 65% किसको मिला, रवि को, तो सुशील को कितना मिला होगा, आप कहोगे सर उसको तो 35% मिला होगा। कितना मिला होगा, 35%। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 25 × 75, 25 × 100, फिर काट दें, कितना आ जाएगा अभी, 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6। बात समझ आ रही है क्या? मैंने 25 से काटा, 25 × 3 = 75, 25 × 100, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल है। अच्छा, 6,000 थे ना, एक जीरो और लगेगी, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल करे थे, तो ये कितना आ गया, 30 आ गया। 15 × 2 = 30, 15 × 3 = 45, 45 को 35 से गुणा करें, कितना आ जाएगा, 15 × 3 = 45 है ना। 45 को 35 से गुणे, 4 × 3 = 12, यानी कि 1575 वोट। ठीक है, यदि किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% कितना है। सिंपल सा सवाल है, फटाफट करो इसको। हाँ जी, देखिए क्या है कि 20% कितना है, आप कहोगे सर 20% कितना दे रखा है, 120 दे रखा है, और पूछा क्या है, 120% पूछा, यानी कि 6 से गुणा है इसका, बस सिंपल सी बात है। 5 × 72 कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 720। बात समझ आएगा, 20% की वैल्यू 120 दे रखी है, और 120% पूछा, यानी 20 से 120% तक आने के लिए कितने से गुणा करना पड़ा, 6 से गुणा करना पड़ा। तो मैं क्या करूंगा, इस संख्या को भी 6 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, 180 के 15% में क्या जोड़ा जाए कि योग 360 के 20% के बराबर हो जाए। देखो, 360 का 20% करना है, 180 के 15% में क्या जोड़ा जाए ना, विभाज। मैं क्या लिखूं, 180 का 15% बराबर, इसमें क्या जोड़ना है, बराबर 360 का कितना होना चाहिए, 360 का क्या होना चाहिए, 20% होना चाहिए। एक बात समझ आ रही है क्या, इसमें 9 है और इसमें 9 है, तो एक बात तो फिक्स है कि उत्तर अपना ऐसा आएगा जो 9 से कट रहा होगा, तो अपने पास एक ही ऑप्शन जो 9 से कट रहा है। ठीक है, पहली बात तो ये, अपने डायरेक्ट देखते ही उत्तर दे सकते थे इसका, 180 में 9 है और 360 में 9 है, और मैंने आपको बताया था 9 का किसी से भी गुना होता है तो उसका सम ऑफ डिजिट का आएगा 9 ही आएगा, तो इसका मतलब क्या, आंसर अपना 45 आएगा। एक बार और देख लो, इस तरीके से भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है अपनी। 180 इंटू 15/100 प्लस एक्स बराबर 360 इंटू 20/, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 36 × 2 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 36 × 2 = 72 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। ठीक है, 18×5 कितना होता है, 90, 0 18, 18 × 18, 18 और 9 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 270/10 प्लस एक्स, जीरो से जीरो कैंसिल, 12, 15 और 12 27। ठीक है,
ये कितना बचा, x बराबर 27 इधर जाए किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा अभी, 72 में 27 जाएगा तो 45 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45। देखो इतना गुणा भाग करने से बढ़िया तो मेरे को डायरेक्ट पता चल गया था कि 9 से वो संख्या कटेगी, इसका मतलब उत्तर ऐसा आएगा जो 9 से कट रहा होगा। ठीक है, कैलकुलेशन करो तो कैलकुलेशन कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखिए छोटे छोटे सवाल हैं, इनको डायरेक्ट करना सीखोगे तभी काम चलेगा। ये नहीं कि इन पे आप कैलकुलेशन में टाइम खराब कर रहे हो। हाँ जी, देखिए किसी संख्या का 90% और उस संख्या के 83% के बीच का अंतर 175 है, संख्या का 99% क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि पूछा क्या है, 99% पूछा, 99% पूछा है। तो 99% का मतलब क्या है, 99% का मतलब क्या है, 99% का मतलब क्या है कि अपना उत्तर जो आएगा वो 11 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा होगा। तो 9 से चेक कर लेते हैं। 7 2 9 5 4 9, एक ही ऑप्शन है जो 9 से कट रहा है। ये कट रहा है क्या, 4 2 6 7 8 और 6 14 नहीं कट रहा, 5 2 7 नहीं कट रहा, 7 8 और 5 13 नहीं कट रहा। तो एक ही ऑप्शन है जो 9 से कट रहा है। तो मैं डायरेक्ट 99 देखते ही टिक कर सकता हूँ आंसर को कि ये अपना आंसर आएगा। बात समझ आई क्या। देखो मैं ये नहीं कहता कि आप डिविजिबिलिटी रूल हर जगह लगाओ, लेकिन जहाँ लग रहा है वो अपने को पता होना चाहिए कि यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल लगेगा, और डिविजिबिलिटी रूल लगेगा तो आंसर आपका 2 सेकंड में आएगा। बात समझ रहे हो। डिविजिबिलिटी रूल ओनली संख्या पत्ती के लिए नहीं बना है। हर बार अपने क्या करते हैं, संख्या पत्ती देखते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल संख्या पत्ती में ही लगाएंगे, तो जब अदर टॉपिक में लग रहा है तो वहां लगाने में अपने को क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो समझ आई बात। डायरेक्ट वैसे करो तो वैसे कर लेना, मैं आपको बता देता हूँ। मेरे से क्या पूछा है, किसी संख्या का 90% और 83% के बीच का अंतर 175 है, उसका 99% क्या होगा। तो 99% का मेरे को क्या पता चल गया, 9 × 11 होता है। इसका मतलब अपना उत्तर क्या आएगा, जो 9 से कट रहा होगा। ठीक है, तो 9 से मैं चेक कर लूँ, 6 4 10 और 4 14, 9 से नहीं कटता। 7 2 9 5 4 9 ये कट जाएगा, 5 और 2 7 नहीं कटेगा, 7 और 1 8 5 13 नहीं कटेगा। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन है जो 9 से कट रहा है, इसका मतलब उत्तर अपना क्या आ जाएगा, 2475 आ जाएगा। देखो मेरी बात सुनो कि डिविजिबिलिटी रूल है ये लगाने के लिए बना है, ये तो यानी कि ओनली संख्या पत्ती के लिए डिविजिबिलिटी बना है, अदर टॉपिक में नहीं लगेगा। मैं कहता हूँ जहां पे लगता है वहां पे लगा दो बस। अपने को डायरेक्ट पता चला 99% पूछा तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट 9 का मल्टीपल चेक कर लूंगा कि 9 में किसका भाग जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है क्या। दूसरे तरीके से अपने कर लेंगे इसको, जो तरीका सबको पता है वो अपने को भी पता है, लेकिन मैं तो ऐसा ये कह रहा हूँ कि जितना टाइम हो सके उतना टाइम बचाओ बस, जितना टाइम हो सके उतना टाइम बचाओ। मैं कहता हूँ 90 और 83 के बीच का अंतर दे रखा है, यानी कि 7% है, और 7% की वैल्यू कितनी, 175 है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 175/7, 7 2 14 और 7 5 35। ठीक है, कितनी आ जाएगी, 25। तो 99% की वैल्यू पूछी। मैं अब भी इसको पूरा नहीं करूंगा, मेरे को इतना पता चल गया कि 25 × 99 आएगा, यानी कि यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो यूनिट डिजिट 5 क्या है, एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 5। तो 5 नहीं 45 होता है, यानी कि लास्ट में तो कितना आएगा, 5 ही आएगा, और गुना करोगे तो 2475 आ जाएगा। बात समझ आएगा। मैं कहता हूँ गुना करने की जरूरत ही नहीं है, अगर आपको यूनिट डिजिट पता है, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पता है, तो सवाल आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। ठीक है, आप बड़े बड़े सवाल भी सेकंडों में कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक घोल में 24% नमक है, अगर इसमें 7 किलो पानी निकाल दिया जाए तो नमक की मात्रा 32% हो जाती है। मिश्रण की शुरुआती मात्रा क्या थी, मिश्रण की शुरुआती मात्रा क्या थी। नमक कितना है, 24%, पानी कितना निकाल रहे हैं, 7 किलो। देखो नमक की मात्रा सेम है ना, तो मैं कहता हूँ जो नमक की मात्रा है वो डिपेंड किस पे कर रही है, टोटल क्वांटिटी इनटू परसेंटेज ऑफ
सोल्ट, इसी पे तो डिपेंड कर रही है। जब मैं कहता हूँ नमक की मात्रा वो है, पानी चेंज तो पानी में हो रहा है ना, तो नमक की मात्रा तो वही रहेगी। और नमक की मात्रा मैं कहता हूँ टोटल क्वांटिटी और परसेंटेज ऑफ सोल्ट पे डिपेंड है, इनके गुणा के बराबर होगी। देखो टोटल क्वांटिटी में अपने नमक के परसेंटेज का गुणा करेंगे तो ही नमक की मात्रा आएगी। तो मैं तो कह रहा हूँ कि अगर नमक का प्रतिशत क्या हो रहा है 24 से 32 हो रहा है, ये बात मैंने आपको 2-3 बार बता दी है कि अगर दो संख्याओं का गुणा कांस्टेंट है तो एक दूसरे की क्या होती है, वो संख्याएं उल्टी होती है, एक को बढ़ाएंगे दूसरी क्या होगी उसी अनुपात में कम हो जाएगी। 8×3 = 24, 8×4 = 32, यानी कि सोल्ट की मात्रा 3 से 4 हो रही है। सोल्ट की मात्रा क्या हो रही है, 3 से 4 हो रही है। इसका परसेंटेज क्या हो रहा है, 3 से 4 हो रहा है। तो क्वांटिटी क्या हो रही होगी, 4 से 3 हो रही होगी। क्वांटिटी क्या हो रही होगी, 4 से 3 हो रही होगी। तब क्वांटिटी 4 से 3 हो रही है, कितने किलोग्राम उठ रहा है, तो 7 किलोग्राम उठ रहा है, यानी कि एक की वैल्यू 7 किलोग्राम है। तो मैं से पूछा गया शुरुआती मात्रा, यानी कि 4 की वैल्यू पूछी है तो गुणा क्या कर दूंगा, 7 कर दूंगा, यानी कि 28 किलोग्राम शुरुआती मात्रा थी। बात समझ आई क्या? नमक की मात्रा किस पे डिपेंड कर रही थी, टोटल क्वांटिटी इनटू परसेंटेज ऑफ नमक या परसेंटेज ऑफ सॉल्ट पे डिपेंड कर रही थी। इसलिए मैंने क्या कह दिया, परसेंटेज ऑफ सॉल्ट और टोटल क्वांटिटी क्या एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। जब नमक क्या हो रहा है 24 से 32 हो रहा है, यानी कि 3 से 4 हो रहा है, तो टोटल क्वांटिटी 4 से 3 हो रही होगी, यानी कि एक की वैल्यू कितनी होगी, 7 किलोग्राम, और 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28 किलोग्राम होगी। बात समझ आई क्या? देखो अपने कुछ बढ़िया सवाल देखे, बढ़िया लेवल के सवाल देखे, और अपने देखा कि उसमें अपने किन किन बातों का यूज करके उसको बहुत ही आसान बना रहे हैं ना। तो क्लास को शेयर कर देना, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और बढ़िया सवालों के साथ और दमदार क्लास के साथ। तो आप जल्दी से इसको शेयर कर दो और लाइक कर दो, कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी क्लास, समझ आया नहीं आया। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।